खालिद जी हमदा, हमारे पिछली वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आए थे। मैंने सोचा कि हम एक और वीडियो बना लेते हैं। वाओ, तो इस बार आप हमें एक और स्टोरी सुनाएंगी? यस। ओह, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। खालिद, आपको पता है जंगल में बहुत सारे पौधे थे। उसमें गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, नीम, पाम ट्री, कैक्टस दोस्त थे। ये आपस में बहुत सारी बातें करते थे और खुश रहते थे। लेकिन गुलाब का फूल बड़ा प्राउडी था। उसको प्रमोशन बहुत अच्छा लगता था। वो कहता था, मैं जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं, मैं इतना खूबसूरत हूँ। ये जो मेरे थोड़े से कांटे हैं ना, ये मेरी हिफाजत के लिए हैं। बाकी पौधे इसको बहुत समझाते थे, लेकिन फिर भी वो गरूर कहता था। हमेशा कैक्टस को बुरा भला कहता रहता था और सूरजमुखी को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन ऊपर ऊपर से दोस्ती भी रखता था। ऐसे ही बाहर का मौसम खत्म हो गया और खजा का मौसम आ गया। ऐसा ऐसा दरख्तों के पत्ते झड़ने लग गए और फूलों की नमी खत्म होने लगी। ऐसा ऐसा वो सूखने लगे। सूरजमुखी का पौधा हवाई में था, वो तो चल गया और पाम ट्री, नीम भी आहिस्ता आहिस्ता गुजारा कर रहे थे। लेकिन गुलाब का पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगा और अब गुलाब के पौधे को परेशानी हो गई। वो दिन रात सोचता रहता अब वो क्या करे। फिर भी वो गुस्से में कैक्टस को बुरा भला कहता रहता था। जरा भी उसको एहसास नहीं हुआ कि कैक्टस को बुरा भी लगता होगा। फिर ऐसा जब उसके पत्ते मुरझाने लगे, उसने बाकियों से पूछा कि मेरी मदद करो, मैं तो मर जा रहा हूँ, मैं ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। बाकी पौधों ने कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अचानक दो चिड़िया कैक्टस के ऊपर आई और पानी पीकर खुश होकर उड़ने लगी और पौधों की बातें सुन के वही बैठ गई। और अब गुलाब का पौधा बड़ा परेशान था और कैक्टस बड़ा खुश था। वो तो हर मौसम में पानी अपने अंदर स्टोर रखता है। फिर क्या था, गुलाब के पौधे में देखा ये चिड़िया तो बहुत खुश होकर जा रही है। उसने पूछा, अरे भाई कैक्टस, तुम तो बड़े तरो ताजा आ रहे हो, ऐसा क्यों है? हम लोग तो मुरझा रहे हैं, तुम्हारे अंदर ताजगी अभी भी है, ऐसा क्या राज है तुम्हारे पास? कैक्टस ने गुलाब से कहा, हर पौधे का एक मौसम होता है, मेरा मौसम है, इसलिए मैं तरोताजा हूँ। बाकी पौधों ने गुलाब से कहा, तुम अपने एटीट्यूड की माफी मांग लो कैक्टस से, फिर वो तुम्हें भी पानी दे देगा जैसे उसने हम सबको पानी दिया है, क्योंकि इस जंगल में हम सारे इकट्ठे रहते हैं और तुम अपने गुरूर की वजह से मर भी सकते हो। देखो, अगर कैक्टस से माफी मांग लोगे और तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। गुलाब के फूल ने फौरन सोचा, क्या सच में ये कैक्टस कांटेदार पौधा मेरी मदद कर सकता है? सूरजमुखी ने कहा, तुम्हारे भी तो कांटे हैं। गुलाब ने कहा, खबरदार, उसके गंदे कांटों से मेरे छोटे छोटे कांटों का मुआवजा नहीं करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर नीम के पौधे ने कहा, देखो, तुम अभी भी गरूर कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे, फिर तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। गुलाब के पौधे ने जब ये देखा कि सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो उसने कैक्टस से माफी मांग ली। वो कहा, आइंदा कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा, अपने आप को बड़ा, खूबसूरत, बाकियों को कमतर और छोटा नहीं समझे। अल्लाह ताला ने सबको कोई ना कोई खासियत जरूर दी है। मौका आने पर हमें उसकी खासियत का पता चलता है। इसीलिए कहते हैं, गुरूर का सर नीचे होता है। फिर जब कैक्टस ने गुलाब के फूल को माफी मांगते हुए और रोते हुए देखा और उसने गुलाब के फूल को माफ कर दिया। अब मामला था, कैक्टस अपना पानी गुलाब के फूल को कैसे दे। चिड़ियों ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने कैक्टस से थोड़ा थोड़ा पानी अपनी चोंच में भरा
और गुलाब के फूल पे डाल दिया। ये अमल तब तक करते रहे जब तक गुलाब की फूल की प्यास बुझ नहीं गई। उसके बाद गुलाब के फूल ने दोबारा कैक्टस से माफी मांगी। फिर सारे खुशी खुशी रहने लग गए। आपको पता है कहानी इसका मोरल लेसन क्या है? इसके 2 मोरल लेसन हैं। एक तो प्राइड है तो फार, गुरूर का कसर नीचा होता है। दूसरा, कभी किसी को उसकी ज़ाहिरी हालत की वजह से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको कोई ना कोई खासियत जरूर दिए है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी खानजानी? हमदा, ये स्टोरी तो गुलाब के फूल की तरह बहुत ही प्यारी थी, सूरजमुखी के फूल की तरह बहुत ही दिलकश थी, नीम के पत्तों की तरह थोड़ी थोड़ी सी लंबी थी, और तो और कैक्टस की तरह बहुत ही समझदारी वाली थी। हमदा, ओवरऑल आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। अब तो ये हम अपने व्यूवर से पूछेंगे कि उनको हमारी स्टोरी कैसी लगी। ओके, लेकिन आपकी स्टोरी थी बहुत मजे की। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।